हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें सबसे पहले हम पाचन को समझते हैं कि पाचन क्या है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो भोजन से होती है। जब मानव भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो भोजन को पोषण कहते हैं। और इस पोषण के अंदर जो पोषक तत्व जो होते हैं वो जटिल रूप के अंदर होते हैं और इस जटिल रूप के अंदर इन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं किया जा सकता। तो ये जटिल पोषक तत्व जो होते हैं वो पाचन तंत्र में गुजरते हैं या पाचन तंत्र के द्वारा विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन के द्वारा इन जटिल रूपों को सरल रूप में बदला जाता है। सरल और अवशोषण योग्य पोषक तत्वों में बदला जाता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। लिख लेते हैं। डाइजेशन, पाचन, जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। ये पाचन क्रिया जो होती है वो पाचन तंत्र के अंदर होती है। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र जिसके अंदर पाचन क्रिया होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। शरीर का वह तंत्र जिसमें पाचन क्रिया होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो ये परिभाषा जो होती है ये पर्याप्त नहीं होगी, तो इसको इन दोनों को साथ में लिखा जाएगा। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्रिया किस प्रकार से होती है। पाचन क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन से जटिल पोषक तत्व होते हैं और जिनका सरल रूप में बदला जाता है और सरल रूप में क्यों बदला जाता है,
तो देखते हैं कि जब भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो जटिल रूप में होते हैं। ये जटिल रूप में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका इस रूप में अवशोषण नहीं होता है, इन्हें सरल रूप में बदला जाता है। इनमें सरल रूप में जब ये अंतर्ग्रहण जो मुख गुहिका में होते हैं उसके बाद में ये पाचन तंत्र से गुजरते हैं तो इनके साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं और उन एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन होता है और जिससे ये सरल रूप में बदल जाते हैं। तो सरल रूप किस प्रकार से बदलते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप होता है अंतिम वो ग्लूकोज होता है और प्रोटीन का जो अंतिम सरल रूप जो होता है वो एमिनो अम्ल होता है। और वसा का जो अंतिम सरल रूप जो होता है वो वसीय अम्ल होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये जो है अंतिम सरल रूप। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पोषक तत्व जो होते हैं जो मुख गुहिका के अंदर होते हैं और उनके अंदर विभिन्न एंजाइम जो होते हैं उनकी उपस्थिति के अंदर इनमें क्रिया होती है और जिससे ये छोटी आंत के अंतिम भाग में इनका पूर्ण रूप से सरल रूप में तोड़ दिया जाता है या बदल दिया जाता है और इस रूप के अंदर इन पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा अवशोषण हो जाता है और ये खून के अंदर या रक्त के अंदर चले जाते हैं, जिससे रक्त से ये विभिन्न कोशिकाओं में जाते हैं और कोशिकाओं में इसके साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है और इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि पाचन क्रिया के अंदर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। पाचन क्रिया के अंदर जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है और ये क्रिया जो होती है विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में होती है और जल अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जिससे ये सरल रूप में बदल जाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में सीधे नहीं बदलता, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पॉलीसैकेराइड है तो सबसे पहले ये बीच में ओलिगोसैकेराइड में टूटेगा और ओलिगोसैकेराइड से ग्लूकोज मोनोसैकेराइड बनेगा। इसी प्रकार से प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है इसे ये डाइपेप्टाइड में टूटेगा और डाइपेप्टाइड के बाद में ये एमिनो अम्ल बनेगा। वसा जो होती है वो पहले छोटी छोटी बूंदों में टूटती हैं, छोटी छोटी गोलियों में टूटती हैं और उसके बाद में ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटती है। यानी कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये अवशोषण योग्य पदार्थ होते हैं। ये अवशोषण योग्य पोषक पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण होता है और इन्हीं से ही ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन क्रिया के दौरान होती है। पाचन तंत्र के अंदर, पाचन क्रिया के अंदर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। इस क्रिया के अंदर ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। मानव का पाचन तंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो होता है वो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जो मुख से प्रारंभ होकर एक नलिकाकार संरचना के रूप में गुदा तक होता है। दूसरा भाग जो होता है जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये सहायक पाचक ग्रंथियां जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहिका के अंदर होती है, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं। दूसरी जो होती है वो लीवर कहते हैं और तीसरी जो होती है जिसे अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय और लीवर जो होते हैं ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं वो छोटी आंत के ग्रहणी में खुलती है और लार ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहिका में पाई जाती है। लार ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक कान के नीचे जिसे पैराटॉइड ग्लैंड्स बोलते हैं और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो जबड़े के नीचे होती है जिसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं और
तीसरी जो होती है वो जीभ के नीचे होती है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा जाता है। अब हम बात करें आहारनाल की, तो आहारनाल के कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो भाग होता है आहारनाल का वो होता है मुख, जिसे माउथ कहते हैं। मुख जो होता है वो होठों से घिरी हुई संरचना होती है। ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ दोनों होठों से घिरी हुई संरचना जो होती है वो मुख कहलाती है। जैसे ही ये ओष्ठ खुलते हैं तो अंदर एक कैविटी दिखाई देती है, अंदर एक गुहा दिखाई देती है, जिसे मुख गुहिका या ऑरल कैविटी कहते हैं। अब इस मुख गुहिका के अंदर कौन सी संरचनाएं होती है? देखिए, मुख गुहिका के अंदर दांत होते हैं, एक पेश की जिह्वा होती है और ऊपर तालू होते हैं। पहले जो होता है वो कठोर तालु होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो सॉफ्ट तालु, यानी कि जिसे कोमल तालु कहा जाता है। अब मुख गुहिका के बाद में मुख आती है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है ये श्वसन का भी मार्ग होती है और भोजन का भी मार्ग होती है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है वो इसोफेगस होती है, ग्रसिका होती है। अब ग्रसिका जो होती है वो एक फूली हुई जे आकृति में खुलती है, यानी कि यहाँ फूल जाती है। इस प्रकार की फूली हुई जो संरचना होती है ये स्टोमक यानी कि आमाशय कहलाती है। आमाशय जो आगे खुलता है वो खुलता है छोटी आंत पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ से होती हुई अति कुंडलित होती हुई यहाँ पर समाप्त होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होता है ये ग्रहणी या डेड्यूनम कहलाता है, और यहाँ से लेकर मध्य भाग तक लगभग यहाँ तक जो होता है ये अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम कहलाता है, और फिर आधे भाग से लेकर या बड़ी आंत तक जो भाग होता है ये इलियम यानी कि शुद्रांत्र कहलाता है। तो 3 भाग जो होते हैं वो छोटी आंत के होते हैं, जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ इस छोटी आंत के चारों ओर कुंडलित होती हुई मलाशय तक होती है। अंतिम भाग जो इसका होता है वो गुदा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बड़ी आंत का जो भाग होता है इसे अंधनाल बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। और उसके बाद में ये बड़ी आंत जो होती है ऊपर की ओर जाती है, जिसे अवरोही हो रही है, इनके अवरोही वृद्धांत्र बोलते हैं, और अवरोही वृद्धांत्र असेंडिंग कॉलोन भी कहा जाता है। उसके बाद में ये बड़ी आंत जो होती है, इन बड़ी आंत को वृद्धांत्र कहते हैं। वृद्धांत्र जो होती है वो अनुप्रस्थ हो रही है, इसे ट्रांसवर्जन कॉलोन कहा जाता है। उसके बाद में ये अवरोही हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, इसे डिसेंडिंग कॉलोन यानी कि अवरोही वृद्धांत्र कहा जाता है। और अंतिम भाग इसका जो फूला हुआ जो होता है ये मलाशय कहलाता है। और मलाशय जो होता है वो गुदा में खुलता है, और मलाशय के अंदर मल का संग्रहण होता है और गुदा के द्वारा मल जो होता है उसका बहिष्कृत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं जो होती है वो आहार नाल के अंदर होती है। आहार नाल के ये भाग होते हैं। मानव पाचन तंत्र के भाग दो होते हैं। पहला आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियां, तीन होती है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां, दूसरी होती है यकृत, तीसरी होती है अग्नाशय। अब हम बात करें आहार नाल की।
आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, के भाग एक होता है नंबर मुख, माउथ, 2 नंबर मुख गुहिका, ओरल कैविटी, 3 नंबर ग्रसनी, पैरिंग्स, 4 नंबर ग्रसिका, इसोफेंगस, 5 नंबर आमाशय, 6 नंबर छोटी आंत,  स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, डियोड्यूनम बोलते हैं, 2 नंबर अग्र शुद्रांत्र, जैजुनम, 3 नंबर शुद्रांत्र, इलियम, 7 नंबर आता है बड़ी आंत, कॉलन बोलते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं, 1 नंबर आरोही वर्दांत्र, असेंडिंग कॉलम, अनुप्रस्थ वर्दांत्र, ट्रांसवर्स, कॉलम, अवरोही वर्दांत्र, डिसेंडिंग कॉलम, आठ नंबर मलाशय, रेक्टम और 9 नंबर गुदा।